प्रश्न 3 का ए, किसी भी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होता है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो किसी भी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग, क्या भर देंगे हम रिक्त स्थान में? योग। किसी भी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होता है। जैसे मान लीजिए हम एक त्रिभुज यहाँ पे बनाते हैं, तो ये है त्रिभुज ABC। तो मान लेते हैं AB है 8 सेंटीमीटर, AB है 8 सेंटीमीटर, BC है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और AB है 6 सेंटीमीटर। तो किसी भी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होता है। अगर नहीं होगा तो त्रिभुज उससे संभव नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि कोई भी दो भुजा जोड़ेंगे, तीसरी भुजा से हमेशा ज़्यादा आना चाहिए, ज़्यादा आएगा ही। अगर त्रिभुज होगा तो ज़्यादा आएगा ही। तो देखिए 8 से 14, 7 से ज़्यादा है, 7 से 13, 8 से ज़्यादा है, 8 7 15, 6 से ज़्यादा है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो त्रिभुज बन पाना संभव नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज में एक भुजा 8 सेंटीमीटर है, एक भुजा 4 है, एक भुजा 13 है, ठीक है। तो देखिए 8 4 12, ये दोनों को जोड़ रहे हैं, कितना आ रहा है? 8 4 12, जो कि 13 से छोटा है। तो इससे त्रिभुज संभव नहीं होगा। हमेशा दो भुजा का योग तीसरे से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे हो रहा है 7 6 13, 8 से बड़ा है, 8 6 14, 7 से बड़ा है। और एक त्रिभुज लेके देखते हैं। मान लीजिए एक त्रिभुज है ABC, सब 5 5 सेंटीमीटर है। तो देखिए किन्हीं दो भुजाओं को जोड़ते हैं तो 5 5 10, 5 से बड़ा है, 5 5 10, 5 से बड़ा है। तो ये तो संभव होगा। लेकिन अगर हम इसके जैसा त्रिभुज लिए, मतलब त्रिभुज बनेगा ही नहीं। अगर दो भुजाओं का योग तीसरे से छोटा हो जाएगा तो त्रिभुज नहीं बनेगा। हमेशा दो भुजाओं का योग क्या होता है? तीसरे भुजा से बड़ा, यानी अधिक। तो प्रश्न 3 का ए में हम क्या भरेंगे? योग। अब प्रश्न बी, तो बी में क्या भरेंगे? किसी भी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का हमेशा तीसरी भुजा से कम होता है। तो इसमें हम भरेंगे अंतर। क्या भरेंगे? अंतर। तो इसका मतलब हुआ कि किसी भी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से कम होता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो त्रिभुज बन पाना संभव नहीं है। जैसे अभी जो हम उदाहरण लिए थे, इसमें देखिए किन्हीं दो भुजाओं का अंतर लेते हैं, तो 7 में से 6 घटाएंगे तो एक आ रहा है, जो कि 8 से छोटा है, तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। तो किसी भी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग, ये अंतर, किन्हीं दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से कम होता है। तो देखिए जैसे 7 और 6 का अंतर 1 होगा तो 8 से कम है, तीसरे भुजा से कम है। उसी तरह 8 और 7 का अंतर 1 होगा जो कि 6 से कम है। उसी तरह 8 और 6 का अंतर 2 होगा जो कि 7 से कम है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो त्रिभुज बन पाना संभव नहीं है। जैसे इसमें देखिए अगर कोई त्रिभुज में अगर 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर से कोई त्रिभुज बनाने के लिए कहे तो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि 13 में से 4 घटाएंगे तो 9 आएगा अंतर। ये दोनों भुजा का अंतर क्या हो रहा है? 9 जो कि 8 से बड़ा है, तीसरी भुजा से बड़ा हो गया है, बड़ा नहीं होना चाहिए। अंतर, दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरे भुजा से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो किसी भी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरे भुजा से कम होता है। तो प्रश्न 3 का बी में हम क्या भर देंगे? अंतर। प्रश्न 4 अब हल करेंगे। प्रश्न 4 का ए, निम्नलिखित समूहों में कौन किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं को प्रदर्शित कर सकता है? तो प्रश्न 4 का ए का क्या है? 4,
4,8। ठीक है, तो क्या कह रहा है प्रश्न में कि निम्नलिखित समूहों में कौन किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं को प्रदर्शित कर सकता है। तो ये जो समूह दिया हुआ है 3, देखिए 4, 4, 8, यानी अगर ये 3 भुजा को दर्शा रहा है, ठीक है, तो हम जोड़ करके देख लेते हैं सबसे पहले। तो 4, 4, 8, देखिए 2 भुजा को जोड़ने पे 4, 4, 8 आ रहा है। तो 4 जोड़ 4 बड़ा होना चाहिए 8 से, ठीक है। तीसरे भुजा से बड़ा होना चाहिए, तो बड़ा नहीं है, तो बड़ा नहीं है का चिन्ह देंगे। तो देखिए 4 जोड़ 4 बड़ा नहीं है 8 से, क्योंकि 4, 4, 8 आता है। तो 2 भुजा का योग हमेशा बड़ा होना चाहिए तीसरे भुजा से, तभी त्रिभुज बन पाना संभव है। तो लेकिन यहाँ पे 2 भुजा को जोड़ रहे हैं तो बराबर आ जा रहा है। देखिए 4, 4, 8, 8 के बराबर हो जा रहा है, यानी तीसरे भुजा के बराबर हो जा रहा है। 2 भुजाओं को जोड़ने पे तीसरे भुजा से बराबर हो जा रहा है, तो त्रिभुज बन पाना संभव नहीं है, क्योंकि हमेशा बड़ा होना चाहिए। 2 भुजा का जोड़ तीसरे भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो इसीलिए देखिए हम लिखे हैं 4 जोड़ 4 बड़ा नहीं है। बड़ा नहीं है का चिन्ह इस तरह से देंगे, बड़ा दे करके फिर इस तरह से काट देंगे। तो बड़ा नहीं है 8 से, इसीलिए त्रिभुज बन पाना संभव नहीं है। तो हम इसमें लिख देंगे नहीं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नहीं। यानी ये जो है त्रिभुज की 3 भुजाओं को प्रदर्शित नहीं करता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नहीं। अब देखिए ख में क्या है? 6, 4, 5, 6,4,5। अब देखिए इसमें 2 भुजा को जोड़ते हैं, कोई भी 2 भुजा को जोड़ते हैं तो 6 जोड़ 4, 6, 4 कितना होगा? 10, जो कि तीसरे भुजा से बड़ा है। उसी तरह 4 और 5 को जोड़ते हैं तो 4 जोड़ 5 6 से बड़ा है। ये सब तो ठीक आ रहा है। उसके बाद 6 और 5 को जोड़ते हैं तो 6 जोड़ 5 4 से बड़ा है। ये देखिए तीनों यानी 2 भुजा को जोड़ने पे तीसरे से बड़ा आ रहा है। जैसे 6 और 4 को जोड़ें तो 6, 4, 10 आता है, 5 से बड़ा है। 5, 4, 9, ये दोनों भुजा को जोड़ें तो 5, 4, 9 6 से बड़ा है। 6 और 5 को जोड़ें तो 6, 5, 11 4 से बड़ा है। यानी ये जो है त्रिभुज इससे बन सकता है, बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा आ रहा है। तो इसमें हम हाँ लिखेंगे। इसका उत्तर क्या होगा? हाँ। यानी ये जो समूह है त्रिभुज की 3 भुजाओं को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो इसका ख देखिए, ख में हम टिक लगा देंगे। यानी पूछ रहा है कि कौन किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं को प्रदर्शित कर सकता है, तो ख इसका उत्तर होगा, यानी 6, 4, 5, ठीक है। तो इसका उत्तर ख होगा। अब देखिए ग भी आप चेक कर सकते हैं, घ भी। तो इसका उत्तर आ चुका है। ऐसे आप चाहें तो ग भी चेक कर लीजिए और घ भी। तो हम चेक कर लेते हैं। तो ग में क्या है? ग में है 4, 4, 9, 4, 4, 9, 4, 4, 9। तो देखिए किसी भी त्रिभुज में किन्हीं 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होता है, यानी ज़्यादा होता है। तो देखिए 4 और 4 को हम जोड़ रहे हैं तो ये तो 9 से बड़ा नहीं है। तो 4 जोड़ 4 9 से तो बड़ा नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे नहीं है का इस तरह से काट देंगे। यानी 2 भुजा का योग तीसरे भुजा से बड़ा नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो इससे त्रिभुज बन पाना संभव नहीं है। तो हम नहीं लिख देंगे, यानी ये नहीं होगा, ग नहीं होगा इसमें। घ देख लेते हैं एक बार। घ में कौन है? तो 6, 2, 4। तो देखिए इसमें भी हम 2 भुजा को, कोई भी 2 भुजा को जोड़ेंगे तीसरे से बड़ा आना चाहिए। तो देखिए 4, 2, 6, ये दोनों को जोड़ रहे हैं तो 2 जोड़ 4
तीसरे से बड़ा होना चाहिए। तीसरा भुजा कौन है? 6 है, लेकिन यहाँ तो बराबर आ रहा है, 2 और 4 को जोड़ने पे 6 आता है, यानी बड़ा नहीं है, तो इस तरह काट देंगे। यानी कि इससे भी हम त्रिभुज नहीं बना सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो क ख ग घ में कौन होगा? क भी देखिए नहीं होगा, तो इसको भी काट देंगे। क भी नहीं होगा, ख होगा, यानी इसका उत्तर ख होगा। ठीक है, ख में देखिए आया है 2 भुजा का योग तीसरे से बड़ा। तो ग में 2 भुजा का योग तीसरे से बड़ा नहीं आया है, तो इससे त्रिभुज बन पाना संभव नहीं है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ख होगा। इसका उत्तर क्या लिखेंगे हम? ख। तो इसका उत्तर में हम लिख देंगे, यानी ख में टिक लगा देंगे। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा ख। प्रश्न 4 का बी। तो कह रहा है निम्नलिखित में किसमें त्रिभुज एबीसी की रचना संभव नहीं है? तो प्रश्न 4 का बी, कख क में क्या दिया है? क में है ए बराबर 6 सेंटीमीटर, ए बराबर 6 सेंटीमीटर, कॉमा बी बराबर 7 सेंटीमीटर, कॉमा सी बराबर 8 सेंटीमीटर। तो ए बराबर 6 सेंटीमीटर, बी बराबर 7 सेंटीमीटर, सी बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में किसमें त्रिभुज एबीसी की रचना संभव नहीं है? संभव नहीं है वो पूछ रहा है, किसमें संभव नहीं है। तो देखिए, इसमें हम 2 भुजा को जोड़ करके देखते हैं। तो 6 जोड़ 7 तीसरे भुजा से बड़ा आ रहा है। ठीक है, फिर 7 जोड़ 8 तीसरे भुजा से बड़ा है, 8 7 15 होता है, जो कि 6 से बड़ा है। तो 2 भुजा को जोड़ना है, तीसरे भुजा से देखना है कि बड़ा है कि नहीं। तो बड़ा आ रहा है, देखिए 7 6 13, 8 से बड़ा है, 8 7 15, 6 से बड़ा है। उसी तरह 6 और 8 को जोड़ेंगे, तो 6 जोड़ 8 7 से बड़ा है, तो इससे तो त्रिभुज संभव है। ठीक है, तो इसमें त्रिभुज संभव है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि किसमें त्रिभुज एबीसी की रचना संभव नहीं है, उसमें टिक लगाना है। तो ये तो संभव है, तो जिसमें है उसमें टिक नहीं लगाना है, जिसमें संभव है उसमें टिक नहीं लगाना है। ठीक है, तो कब में हम टिक नहीं लगाएंगे? क्योंकि इसमें तो त्रिभुज बन सकता है, यानी बन जाएगा, क्योंकि 2 भुजा का योग तीसरे से बड़ा आ रहा है। अब देखिए ख में हम देख लेते हैं। तो जिसमें नहीं बनेगा उसमें टिक लगाना है, क्योंकि कह रहा है कि किसमें त्रिभुज एबीसी की रचना संभव नहीं है। तो ख में क्या है? ए बराबर है 4 सेंटीमीटर, बी बराबर है 5 सेंटीमीटर, कॉमा सी बराबर है 6 सेंटीमीटर। तो 2 भुजा को जोड़ करके देखते हैं। तो 4 जोड़ 5, देखिए 5 और 9, जो कि 6 से बड़ा है, ये तो ठीक है। अब ये दोनों भुजा को जोड़ करके देखते हैं। तो 5 जोड़ 6, जो कि तीसरे भुजा यानी 4 से बड़ा है। अब 4 और 6 को जोड़ के देखेंगे, 4 जोड़ 6, जो कि 5 से बड़ा है। तो इसमें तो त्रिभुज बन पाना संभव है। ठीक है, क्योंकि 2 भुजा का योग तीसरे से ज़्यादा हो रहा है, तो इसमें भी हम टिक नहीं लगाएंगे। जिसमें नहीं होगा, जिसमें संभव नहीं है, उसमें टिक लगाना है। ठीक है, अब ग में क्या दिया है? ए बराबर 3 सेंटीमीटर, कॉमा बी बराबर 4 सेंटीमीटर, सी बराबर 5 सेंटीमीटर। तो 2 भुजा को जोड़ करके देखते हैं। तो 3 जोड़ 4, देखिए 4 3 7, जो कि 5 से बड़ा है। 4 जोड़ 5, जो कि 3 से बड़ा है। 3 जोड़ 5, जो कि 4 से बड़ा है। तो 2 भुजा का योग तीसरे भुजा से बड़ा आ रहा है। ठीक है, तो यानी इससे त्रिभुज बन पाना संभव है। ठीक है, तो इसमें भी हम टिक नहीं लगाएंगे। घ में तो घ में क्या दिया हुआ है? ए बराबर 8 सेंटीमीटर, कॉमा
बी बराबर 4 सेंटीमीटर, कॉमा सी बराबर 13 सेंटीमीटर। तो इसमें देखिए ये दोनों भुजा को जोड़ते हैं, 8 जोड़ 4, जो कि तीसरे भुजा से बड़ा आना चाहिए। अगर त्रिभुज कब संभव होगा? जब दो भुजा का जोड़ तीसरे से बड़ा होगा। तो यहाँ तो 8 4 क्या होता है? 12, जो कि 13 से छोटा है, यानी बड़ा नहीं है। तो दो भुजा का योग तीसरे भुजा से बड़ा नहीं है, तो बड़ा नहीं है का चिन्ह इस तरह से देंगे, बड़ा को इस तरह से काट देंगे। तो बड़ा नहीं है, दो भुजा का योग तीसरे भुजा से बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे त्रिभुज बन पाना संभव नहीं है, यानी इसका उत्तर हो जाएगा घ। यानी जिसमें त्रिभुज बन पाना संभव नहीं है उसमें टिक लगाना है, तो घ इसका उत्तर होगा। प्रश्न 4 का बी का घ उत्तर होगा। अब देखिए अड़ा भी चेक कर लेते हैं। उत्तर तो हमें मिल चुका है, घ उत्तर है इसमें, लेकिन अड़ा भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो ए बराबर है 5 सेंटीमीटर, बी बराबर है 5 सेंटीमीटर, सी बराबर है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए दो भुजा को जोड़ करके देखेंगे तो 5 जोड़ 5 तीसरे भुजा से बड़ा है। ठीक है, तो देखिए सब 5 5 है यहाँ पे, तो यानी कोई भी दो भुजा को जोड़ेंगे तो 5 से बड़ा ही होगा, 5 5 10, तो इससे त्रिभुज संभव है, यानी इसका उत्तर हो जाएगा घ। जिसमें त्रिभुज बन पाना संभव नहीं हो कौन है? घ में है। तो इसका उत्तर क्या है? पूछ रहा था निम्नलिखित में किसमें त्रिभुज एबीसी की रचना संभव नहीं है, तो उसका उत्तर क्या होगा? घ होगा। तो इस तरह से इसको हल करेंगे, तो इसका उत्तर हम लिख देंगे, उत्तर हो जाएगा प्रश्न 4 का बी का उत्तर क्या होगा? घ।